हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 एक्सरसाइज 4.4 का। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये दो क्वेश्चंस हमारे बच गए थे। इस वीडियो में हम उन दोनों क्वेश्चंस को भी कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं, इस एक्सरसाइज से कंप्लीट होते ही हमारा पूरा अलजेब्रा चैप्टर, पूरा अलजेब्रा सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है। हमने सारे सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हो, वो सब भी चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है कि श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। तो फेस वैल्यू क्या है शेयर की? फेस वैल्यू है ₹100। ठीक है, उसके बाद बोला है व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹50। मार्केट वैल्यू भी दी हुई है। मार्केट वैल्यू कितनी है? ₹50। ओके, फिर आगे बोला है एंड रिसीव्ड ₹4988.20 शी पेड a brokerage of 0.2% and GST on brokerage is 18%. then how many shares did she sell? ठीक है, यहाँ पर देखो इसने कितना रिसीव किया। जब श्रीमती देसाई ने शेयर्स बेचे हैं तो टोटल अमाउंट उनको रिसीव हुआ। लिखेंगे टोटल अमाउंट रिसीव्ड। टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया उन्होंने? ₹4988.20। ठीक है, ये टोटल अमाउंट शेयर बेचने के बाद उनको मिला। ओके, फिर ब्रोकरेज कितना लगा? ब्रोकरेज लगा है, ब्रोकरेज अच्छे से लिखता हूं मैं, ब्रोकरेज लगा है 0.2%। ओके, और जीएसटी कितना लगा है? जीएसटी लगा है 18%। ठीक है, इतना हमें गिवन है। हमें क्या पूछा है फिर? हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल? नंबर ऑफ शेयर्स क्या रहेंगे? ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है भाई, ये पता लगाना है हमको। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स हमें नहीं पता, कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हम ब्रोकरेज और जीएसटी निकाल लेते हैं। ठीक है, ब्रोकरेज क्या रहता है? ब्रोकरेज का फॉर्मूला है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज इक्वल्स टू ब्रोकरेज का परसेंट यानी कि 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू कितना है हमारे पास? 0.2% का हो जाएगा 100 इंटू ऑफ यानी इंटू मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू है 50। ओके, जीरो जीरो कैंसिल, यहाँ देखो 0. ये 5 1 5, 5 2 10 हो गया। क्या है? 0.2/2, 2 1 2, 0, फिर 2 1 2, क्या आया? आंसर आया 0.1 रुपीज। ठीक है, ब्रोकरेज कितना लगेगा? 0.1 रुपीज लगेगा। ठीक है, हमने ब्रोकरेज फाइंड किया। अब जीएसटी भी फाइंड कर लेते हैं। जीएसटी क्या है? जीएसटी का फॉर्मूला है जीएसटी का परसेंट, जीएसटी परसेंट ऑफ ब्रोकरेज। जीएसटी किस पे लगता है? जीएसटी ब्रोकरेज पे लगेगा। 0.1% है, यानी कि देखो 18% का हो जाएगा 100 ऑफ ब्रोकरेज कितना है? 0.1 रुपीज। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या करेंगे अब देखो, 18 नीचे से 2 जीरो हटाएंगे तो 2 नंबर के बाद, ऊपर 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो 0.18 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.018 रुपीज। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आंसर आने वाला है। ओके, अभी तक हमने क्या किया? ब्रोकरेज निकाला, जीएसटी निकाला। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो, हमारे पास टोटल अमाउंट रिसीव्ड है, लेकिन शेयर्स का सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता। उन्होंने कुछ शेयर्स बेचा है, लेकिन कितने में बेचा है ये नहीं पता। बेचने के बाद कितना पैसा मिल गया है वो हमें पता है। ये क्या है? टोटल अमाउंट रिसीव्ड। हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो चलो पहले सेलिंग प्राइस भी निकालते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखो, सेलिंग प्राइस रहता है हमेशा मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज निकालने का। ठीक है, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज पे जितना जीएसटी लगा वो भी माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस जीएसटी। तो मार्केट वैल्यू है 50 रुपीज, ब्रोकरेज आया 0.1 रुपीज, और जीएसटी कितना आया? जीएसटी आया 0.018 रुपीज। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो, ये प्लस 50 एज इट इज, माइनस 0.1 और माइनस 0.018 क्या हो जाएगा? ऐड, वो ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस 0.118 रुपीज। ठीक है, अब देखो 50 माइनस 0.118 करेंगे तो 49.882 रुपीज हमें मिलेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस भी मिल गया हमारे पास। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस मिल गया, देखो हमने अभी तक ब्रोकरेज फाइंड किया, जीएसटी फाइंड किया और सेलिंग प्राइस फाइंड किया, लेकिन हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला है टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे? देखो, टोटल अमाउंट की वैल्यू पुट करो। टोटल अमाउंट कितनी है? 49 पॉइंट, देखो 4988.20 रुपीज, ये टोटल अमाउंट है, और सेलिंग प्राइस क्या है? 49.882। ठीक है, अब क्या करना है? देखो, सबसे सिंपल काम,
यहाँ देखो पॉइंट के बाद 3 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आंसर आ जाएगा 49,88200। ठीक है, 20 हो जाएगा पॉइंट हटने के बाद। उसके बाद यहाँ क्या होगा 49,882। ठीक है, 3 नंबर के बाद पॉइंट था, 0 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट हट जाएगा। अब क्या बचा देखो, ये 4 है, 1 जार 1 जार कैंसिल। ठीक है, क्या बचा, बचा है यहाँ पर 100। कितना बचा, 100 बचा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स आए 100। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ। फेस वैल्यू दी हुई है, मार्केट वैल्यू दी हुई है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड दी हुई है, फिर ब्रोकरेज कितना परसेंट लगा, जीएसटी कितना परसेंट लगा, ये दिया हुआ है। हमने ब्रोकरेज का अमाउंट निकाल लिया, जीएसटी का अमाउंट निकाल लिया। ओके, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस निकाले, क्योंकि यहाँ टोटल अमाउंट रिसीव दी थी, सेलिंग प्राइस नहीं दी थी। सेलिंग प्राइस निकाले, फिर नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला टोटल अमाउंट अपॉन सेलिंग प्राइस, टोटल अमाउंट की वैल्यू पुट कर दो, सेलिंग प्राइस की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। ठीक है, सेलिंग प्राइस ये थी, वैल्यूज पुट कर दिए, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हटने के बाद इन दोनों को डिवाइड कर दो, बचेगा 100। ठीक है, तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर डिसूजा परचेज 200 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹50 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100। He received 50% dividend on the shares. After receiving the dividend, he sold 100 shares at a discount of ₹10, and remaining 100 shares were sold at a premium of ₹75. For each trade, he paid the brokerage of ₹20. Find whether Mr. D'Souza gained or incurred a loss बाय हाउ मच। ठीक है, क्या करना है देखो, मैंने गिवन लिखा है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 200, मिस्टर डिसूजा ने 200 शेयर्स क्या किए, खरीदे थे। फिर उसके बाद कितने फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू जब थी 50। ओके, फिर प्रीमियम लगा था उस पर 100 रुपीज का। ठीक है, उन्हें डिविडेंड मिला 50% का। ठीक है, समझ में आया। फिर आगे क्या बोला, दो कंडीशन दी हुई है। पहले कंडीशन में उन्होंने शेयर्स 100 शेयर्स बेच दिए, कितने पे, 10 रुपीज डिस्काउंट पे। पहली कंडीशन में सोल्ड 100 शेयर्स एट ₹10 डिस्काउंट। दूसरी कंडीशन है कि बाकी के जो रिमेनिंग शेयर्स है, रिमेनिंग देखो 200 शेयर्स थे, 200 में से 100 बेच दिए। ठीक है, बचा कितना 100, तो बाकी के 100 शेयर्स जो थे वो बेचा ₹75 प्रीमियम में। ओके, समझ में आ रहा है। अब क्या बोला है, उन्होंने ब्रोकरेज कितना पे किया है, ₹20 पे। 100 शेयर जब डिस्काउंट पे बेचा तो भी, और जब प्रीमियम पे बेचा तो भी, कितना ब्रोकरेज पे किया उन्होंने, ₹20 ब्रोकरेज पे किया है। ओके, उसके बाद क्या बोला, फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन और इनकर्ड अ लॉस बाय हाउ मच। अब बताओ कि मिस्टर डिसूजा को लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ। अगर लॉस हुआ तो कितने का, प्रॉफिट हुआ तो भी कितने का। क्या करेंगे देखो, अगर सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ है, प्रीमियम दिया हुआ है और डिविडेंड दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू निकालते हैं। मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, मार्केट वैल्यू है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू है 50 प्लस प्रीमियम है, प्रीमियम लगा है 100 रुपीज का। ठीक है, तो हमारी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू हो जाएगी 150 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अगर हमें पता लगाना है कि मिस्टर डिसूजा को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे कि उन्होंने शेयर्स खरीदते टाइम कितना पैसा इन्वेस्ट किया, टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करेंगे। फिर जब उन्होंने शेयर बेच दिया, डिविडेंड मिल गया, ठीक है, तो उन्हें कितना रुपीज वापस मिल रहा है एट द एंड, ये हम कंपेयर करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट से और टोटल अमाउंट रिसीव्ड से। जो ज्यादा रहेगा, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो लॉस हो गया, अगर प्रॉफिट ज्यादा है, जो लास्ट में अमाउंट मिला है टोटल अमाउंट रिसीव्ड वो ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो मतलब हमें टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है और टोटल अमाउंट रिसीव्ड फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। ठीक है, ब्रोकरेज कितना पे किया उन्होंने वो। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई शेयर खरीदेगा क्या करेगा, वो फेस मार्केट वैल्यू देगा, फिर जितना ये शेयर है उतने का मार्केट वैल्यू देगा प्लस ब्रोकरेज भी देगा। ठीक है, तो ब्रोकरेज को उसमें ऐड करना है। नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 200 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू है हमारे पास 150 प्लस ब्रोकरेज कितना है, ब्रोकरेज लग रहा है 20 रुपीज का। क्या हो जाएगा देखो, 15 टू 30, 1 2 3 3 0 लग जाएगा, प्लस 20 रुपीज क्या हो जाएगा, ₹30,000 20 रुपीज, ये आया टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखो, जब उन्होंने 200 शेयर्स खरीदा तो उन्हें डिविडेंड मिला था 50% का। ठीक है, तो डिविडेंड, टोटल डिविडेंड कितना रहेगा, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं टोटल, क्योंकि हम टोटल डिविडेंड फाइंड करेंगे। ठीक है, टोटल डिविडेंड यानी 50% ऑफ फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, अगर टोटल करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने शेयर्स हैं, मतलब मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अगर नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई नहीं करते तो वो डिविडेंड एक शेयर का रहता, हमने टोटल डिविडेंड निकालना है, अगर टोटल डिविडेंड निकालना है तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 50% है यानी कि हो जाएगा 100 इंटू फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है हमारे पास 50
मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 200। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल, क्या बचा 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 200 आ जाएगा आंसर 25 टू जा 50 प्लस 2 जीरो क्या हो जाएगा 5000 रुपीज। तो डिविडेंड कितना मिला है, डिविडेंड मिला है 5000 रुपीज। ओके, इतना समझ में आया। देखो अभी सिर्फ डिविडेंड मिला, उन्होंने 200 शेयर्स खरीदे तो 200 शेयर्स पे 50% डिविडेंड मिल गया, यानी 5000 उनके पास आया। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो कंडीशन में शेयर्स को बेचा है। पहली कंडीशन है सोल्ड शेयर्स एट ₹10 डिस्काउंट। तो कंडीशन 1 पहले सॉल्व करते हैं। देखो कंडीशन 1 सॉल्व करने के बाद कितना पैसा उनको मिलता है, कंडीशन 1 क्या है, सोल्ड 100 शेयर्स एट ₹10 डिस्काउंट। ठीक है, अगर डिस्काउंट पे शेयर्स बेच रहे हैं तो कितना अमाउंट रिसीव होगा उन्हें, देखो लिखेंगे सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। फेस वैल्यू में से डिस्काउंट निकाल देंगे क्योंकि उन्होंने 10 रुपए डिस्काउंट कर दिया, जो फेस वैल्यू था उस पर 10 रुपए कम कर रहा है। ठीक है, तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय क्या 100, क्योंकि 100 शेयर्स है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, उसके बाद ब्रोकरेज जो लग रहा है वो भी निकालना पड़ेगा, माइनस ब्रोकरेज। ठीक है, उसके बाद देखो फेस वैल्यू है 50 माइनस 10% डिस्काउंट, 10 रुपीज डिस्काउंट इंटू 100। ठीक है, माइनस ब्रोकरेज कितना है, ब्रोकरेज है 20 रुपीज। ओके, देखो 50 माइनस 10 हो जाएगा 40 इंटू 100 माइनस 20 हो जाएगा 4000 माइनस 20, आंसर आएगा ₹3980। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब पहली कंडीशन में शेयर्स को बेचा तो इतना रुपया मिला। ओके, अब दूसरी कंडीशन में शेयर को बेच रहा है, यानी कंडीशन 2 अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमको, सोल्ड 100 शेयर्स, कंडीशन 2 क्या है, सोल्ड 100 शेयर्स एट ₹75 प्रीमियम। ठीक है, 75 प्रीमियम में बेच रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, कंडीशन 1 में क्या है 10% डिस्काउंट था, इसके लिए डिस्काउंट माइनस किए, लेकिन कंडीशन 2 जो है वो क्या है 75% प्रीमियम, प्रीमियम यानी ज्यादा हो रहा है, फेस वैल्यू और प्रीमियम ऐड हो जाएगा इनटू नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 100 माइनस ब्रोकरेज, क्योंकि ब्रोकरेज तो भाई यहाँ भी देना ही पड़ेगा एजेंट को। ठीक है, तो फेस वैल्यू है 50 प्लस 75 रुपीज प्रीमियम लग रहा है मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 20 रुपीज ब्रोकरेज, क्या हो जाएगा 50 प्लस 75 हो जाएगा 125 इंटू 100 माइनस 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 125 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा 12,500 माइनस 20 कर देंगे, क्या आएगा आंसर आएगा 12,480 रुपीज। ठीक है, अब देखो मिस्टर डिसूजा ने जब शेयर खरीदा तो इतना रुपया इन्वेस्ट किया, टोटल इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, शेयर खरीदने के बाद उन्हें डिविडेंड मिल गया 50% यानी 5000 का वहीं प्रॉफिट हुआ, मतलब 5000 वहीं उनके पास आया। उसके बाद जब 100 शेयर्स बेचे तो इतना रुपया मिला, फिर उसके बाद और 100 शेयर्स बेचे तो इतना मिला, यानी उनको टोटल अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ, देखेंगे नेट अमाउंट रिसीव्ड इक्वल्स टू 5000 3980, 5000 प्लस 3980 प्लस 12480 तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ ऐड करके देखते हैं 5000 3980 प्लस 12480 ऐड करते हैं, 0 16 1 कैरी 14 1 कैरी 5 प्लस 1 6 6 प्लस 5 हो जाएगा 11 1 कैरी 1 यहाँ पर कितना आया 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, कितना आया देखो आंसर 21,460 रुपीज। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, इसको मिटा लेता हूं मैं। अब देखो क्या है, हमें कंपेयर करना है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगाया मिस्टर डिसूजा ने और उसके बाद उन्हें टोटल कितना रिसीव्ड हुआ। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 30,000 टू 20 रुपीज और टोटल अमाउंट रिसीव्ड है 21,460, देयरफॉर उन्हें लॉस हुआ, लिखेंगे देयरफॉर ही इनकर्ड ए लॉस कितने का हुआ, लॉस ऑफ रुपीज क्या होगा 30,200 माइनस 21,460, क्या करेंगे माइनस करते हैं 30,000 20 रुपीज में से 21,460 माइनस करते हैं, 0 क्या हो जाएगा ये 9 9 ये 2। ठीक है, 0 फिर यहाँ ये हो जाएगा 12 माइनस 6 होगा 6, फिर 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, 2 माइनस 2 0, 8,560 ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 8,560।
ठीक है, समझ में आ रहा है? बस इतना ही है हमारा फाइनल आंसर, इसे मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, इसी के साथ हमने कंप्लीट कर दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 4.4 के साथ साथ चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग और अलजेब्रा पूरा कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो जिसमें आएगा ज्योमेट्री और हम ज्योमेट्री का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बाय बाय।